नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे रवि में। दोस्तों, अगर आप रेलवे कर्मचारी हैं और किसी नई गवर्नमेंट जॉब, पीएसयू जॉब, एग्ज़ाम, इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स या पार्ट टाइम कोर्स के लिए एनओसी लेना चाहते हैं तो अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब रेलवे कर्मचारियों को एनओसी लेने के लिए ऑफिसों के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडियन रेलवे ने HRMS यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत ESS पोर्टल में एक नया एनओसी मॉड्यूल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से कर्मचारी घर बैठे ऑनलाइन एनओसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि HRMS में एनओसी मॉड्यूल कहाँ मिलेगा, न्यू जॉब के लिए एनओसी कैसे अप्लाई करें, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स या पार्ट टाइम कोर्स के लिए एनओसी कैसे ले, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, एप्लीकेशन किस प्रकार फॉरवर्ड होगा, अप्रूवल प्रोसेस कैसे चलेगा और किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे का HRMS रेलवे कर्मचारियों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें ESS यानी एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस मॉड्यूल उपलब्ध है। अब इसी ESS मॉड्यूल में एक नया एनओसी फीचर्स जोड़ दिया गया। इस एनओसी मॉड्यूल के माध्यम से कर्मचारी नई नौकरी के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, हायर क्वालिफिकेशन के लिए, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए या पार्ट टाइम कोर्स के लिए, सभी के लिए ऑनलाइन एनओसी अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में HRMS लॉगिन कर लेंगे। उसके लिए आप HRMS ID और पासवर्ड डालेंगे, फिर OTP डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। अब यहाँ से एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज खुलकर आ जाएगी। इस पेज में नीचे की तरफ आप देख सकते हैं अब एनओसी का न्यू ऑप्शन दिखेगा। इस सेक्शन में आ जाएंगे। अब आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देगा। पहला एनओसी फॉर अप्लाइंग जॉब, दूसरा एनओसी फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस या पार्ट टाइम कोर्स। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे न्यू जॉब के लिए एनओसी अप्लाई करना। अगर आप किसी नई नौकरी, गवर्नमेंट एग्जाम, PSU, इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो एनओसी फॉर अप्लाइंग जॉब पर क्लिक करें। अब एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। यहाँ पर अप्लीकेंट डिटेल्स में एम्प्लॉय का डिटेल्स ऑलरेडी फिल दिख रहा होगा। फिर नीचे में प्रीवियस एनओसी या एप्लीकेशन हिस्ट्री करके ऑप्शन दिखेगा, जिसमें अगर आप पहले एनओसी लिए होंगे उसका डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा होगा। लेकिन अभी ये नया मॉड्यूल लॉन्च हुआ है इसलिए यहाँ पे किसी का शो नहीं कर रहा। फिर नीचे में आपको एप्लीकेशन टाइप चुनना होगा। तो एप्लीकेशन टाइप में आपको दो ऑप्शन मिलेगा। पहला एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू अपीयर इन एग्जामिनेशन, दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर परमिशन ऑफ DV या इंटरव्यू पोस्ट एग्जामिनेशन। तो यहाँ से पहला वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद इन केस यू हैड अप्लाइड फॉर एनओसी आउटसाइड HRMS फॉर द ईयर देन प्लीज स्टेट द हाउ मेनी एनओसी ऑलरेडी ऑब्टेन्ड फॉर द करेंट ईयर आउटसाइड HRMS, नंबर्स ऑफ टाइम्स एनओसी ऑलरेडी ग्रांटेड। आप इस साल के लिए ऑलरेडी कितना एनओसी ले चुके हैं, मतलब 2026 में आप ऑलरेडी ऑफलाइन एप्लीकेशन करके कितना ले चुके हैं उसका यहाँ पे मेंशन करना है। तो अगर आप पहले से नहीं लिए हैं तो 0 करेंगे, अगर आप 1 लिए हैं, 2 लिए हैं तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मैं 2026 में 1 भी नहीं लिया हूँ तो यहाँ पे 0 सेलेक्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे 0 सेलेक्ट करते ही ऑलरेडी करेंट एप्लीकेशन विल बी में 1 आपका दिखने लगेगा। अगर आप यहाँ पे 1 सेलेक्ट करते तो यहाँ पे दूसरा आपका ये एप्लीकेशन दिखने लगता। फिर नीचे में आएंगे एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू अपीयर इन एग्जामिनेशन। अब जिस एग्ज़ाम में आप अपीयर हो रहे हैं उसका यहाँ पर डिटेल्स डालना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर पोस्ट इन, यहाँ पे आपको इतना सारा ऑप्शन दिख जाएगा। उसमें से आप जिस एग्ज़ाम में फॉर्म फिल कर रहे हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे रेलवे सेलेक्ट कर लेते हैं। रेलवे सेलेक्ट करते ही नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी रेलवे ऑलरेडी दिखेगा।
फिर है नोटिफिकेशन नंबर। नोटिफिकेशन नंबर में जो भी नोटिफिकेशन निकला होगा उसका एक ऊपर में नंबर मार्क किया गया होगा, उसका यहाँ पे नंबर लिख देंगे, जैसे CEN 06/2026 ऐसे करके लिखा होगा। फिर उसके बाद डेट ऑफ नोटिफिकेशन, किस डेट में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस डेट को यहाँ पे डाल देंगे। फिर उसके बाद नीचे में लास्ट डेट ऑफ सबमिट एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन सबमिट करने का लास्ट डेट क्या है तो वो भी उसमें मेंशन रहता है, तो लास्ट डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे ग्रुप, मतलब आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो किस ग्रुप का पोस्ट है। तो अगर आप ग्रुप डी में काम कर रहे होंगे तो अधिकतर लोग ग्रुप सी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, या ग्रुप सी में भी काम कर रहे हैं तो ग्रुप सी में अपने से ऊपर के लेवल के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से ग्रुप सी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए NOC लेना चाहते हैं, तो पोस्ट में स्टेशन मास्टर हो सकता है, गुड्स गार्ड हो सकता है, टेक्नीशियन हो सकता है, ALP हो सकता है, ये सब ग्रुप सी का पोस्ट है। तो यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए आप ले रहे हैं उस पोस्ट का यहाँ पे नाम लिख देंगे, और जस्ट उसके बगल में है पे कमीशन एंड पे लेवल, वो पोस्ट जिसमें आप फिल कर रहे हैं वो किस लेवल का पोस्ट है, तो यहाँ से आप लेवल सेलेक्ट कर लेंगे। मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, लेवल 2, लेवल 5, लेवल 6 ऐसे। फिर उसके बाद है कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसका आप PDF डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद एक बार सारा डिटेल्स चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद इनिशिएट अप्रूवल प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। बस आपका NOC एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब आपका एप्लीकेशन डीलिंग क्लर्क, बिल क्लर्क, कंसर्न ऑफिसर, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास वर्क फ्लो के माध्यम से जाएगा, वहाँ से वेरिफिकेशन और अप्रूवल प्रोसेस होगा। पूरा प्रोसेस HRMS में ऑनलाइन रहेगा। अब जानते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स या पार्ट टाइम कोर्स के लिए NOC कैसे अप्लाई करें। तो उसके लिए फिर से वापस आ जाएंगे और NOC वाले ऑप्शन में जाके NOC फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स या पार्ट टाइम कोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ये पेज खुलकर आ जाएगी। तो दोस्तों इसमें आपको नेम ऑफ कोर्स या प्रोग्राम डालना है, तो यहाँ पे आप जो भी कोर्स या प्रोग्राम कर रहे हैं वो डाल देंगे। जैसे अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन डाल देंगे। फिर उसके बाद दूसरा है मोड ऑफ स्टडी, किस मोड में कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग। तो यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग को सिलेक्ट कर लेंगे, अगर आपका ऑनलाइन है तो ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद तीसरा है नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, तो इसमें आके आप यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करके और उसे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद नीचे में चौथा ऑप्शन है स्टेट इन विच यूनिवर्सिटी, मतलब आप जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो किस स्टेट में है, तो यहाँ पे स्टेट का नाम सर्च कर लेंगे। फिर पांचवा ऑप्शन है सिटी इन विच यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड, मतलब किस शहर में ये यूनिवर्सिटी है, तो उस शहर का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे छठा ऑप्शन है क्वालिफिकेशन लेवल, इसमें ITI है, ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन कर देंगे। फिर उसके बाद कोर्स पूछ रहा है, कोर्स में ग्रेजुएशन BA के अंतर्गत आता है, BA डाल देंगे। फिर क्वालिफिकेशन नेम पूछ रहा है, उसको डाल देंगे। फिर 9 नंबर पॉइंट है सब्जेक्ट एंड स्पेशलाइजेशन, जो भी सब्जेक्ट आपका ऑनर्स है या जो भी है उसको यहाँ पर लिख देंगे। फिर 10वां पॉइंट है पीरियड ऑफ द कोर्स फ्रॉम, मतलब ये कोर्स आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, और फिर नीचे में है पीरियड ऑफ द कोर्स टू, मतलब कब समाप्त हो रहा है, तो फ्रॉम और टू में दोनों का डेट डाल देंगे। फिर नीचे में नोटिफिकेशन कॉपी या वाउचर यूनिवर्सिटी का होगा, उसका PDF बना के यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर रिमार्क्स में लिख देंगे कि आप ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हैं। फिर नीचे में एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, अगर उससे संबंधित और भी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसे भी यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर नीचे में 4 पॉइंट का डिक्लेरेशन दिया गया है, चारों को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक सारा डिटेल्स मिला लेंगे सही से, और फिर सबमिट एंड सेंड टू CDC वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपका एप्लीकेशन अप्रूवल के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास चला जाएगा। दोस्तों इस नए NOC मॉड्यूल से रेलवे कर्मचारी को बहुत फ़ायदा मिलेगा, ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहेगा,
एप्लीकेशन ट्रैक कर सकेंगे, समय की बचत होगी, पेपरलेस प्रोसेस होगी, कहीं से भी अप्लाई कर पाएंगे। इंडियन रेलवे HRMS का उद्देश्य कर्मचारियों को डिजिटल सुविधा देना है। कुछ जरूरी बातें ध्यान रखें, गलत जानकारी बिल्कुल ना भरें, सभी डॉक्यूमेंट सही अपलोड करें, एप्लीकेशन समय पर सबमिट करें, विभागीय नियमों का पालन करें, अप्रूवल आने तक इंतजार करें, बिना अनुमति नौकरी ज्वाइन ना करें। कई गवर्नमेंट जॉब में NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूरी होता है। तो दोस्तों, अब रेलवे एम्प्लॉय आसानी से HRMS ESS के नए NOC मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन NOC अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रेलवे से जुड़ी हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।